हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो बेसिकली आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है फिफ्थ एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फिफ्थ एप्लीकेशन जो है इट इज़ रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। मतलब वही जो स्पेसिफिक हीट्स होती है ना अपनी सीपी एंड सीवी, अपना हम लोग ने पहले भी किया हुआ है सीपी एंड सीवी के बीच का रिलेशन, जिसको मेयर्स रिलेशन बोलते हैं, लेकिन वो आइडियल गैसेस के लिए था। ये हम जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी फॉर अ रियल गैस। तो रियल गैस के लिए अगर देखेंगे तो इक्वेशन फिर वो नहीं आने वाली जो पहले आपको आई थी, सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर। ये इक्वेशन सिर्फ इसलिए आई थी बिकॉज आपका जो इंटरनल एनर्जी है आइडियल गैस का, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर अलोन। सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है। बाकी आपका जो है अगर आप ये देखते हैं रियल गैसेस देखते हैं तो इंटरनल एनर्जी इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एज वेल एज वॉल्यूम। ठीक है, बल्कि यही नहीं, इट इज़ यू कैन से कि इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर। अब मैं कर क्या रहा हूँ ना कि देखो, टेम्परेचर को तो कांस्टेंट मेंटेन कर ही रहा हूँ बिकॉज इंटरनल एनर्जी का टेम्परेचर के साथ बहुत गहरा रिश्ता है। लेकिन यहाँ पर एक वेरिएबल या तो वी ले रहा हूँ या तो पी ले रहा हूँ। हालांकि डिपेंड इंटरनल एनर्जी वी पे भी करती है, पी पे भी करती है, लेकिन मैं तीनों चीज़ें नहीं लिख सकता। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि हर सिस्टम की एक इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है। हर सिस्टम की एक इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है और उस इक्वेशन ऑफ स्टेट में ये तीनों चीज़ें आती हैं। तो अगर दो वैल्यूज वेरिएबल हैं तो तीसरा उससे ऑलरेडी ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाता है। मतलब इसकी कुछ वैल्यू, इसकी कुछ वैल्यू है, तो इसकी तो फिक्स हो जाती है ना इन दोनों की वजह से वैल्यू। तो अननेसेसरली इसे भी वेरिएबल दिखाना सही नहीं है, क्योंकि यू जो है वो टी वी पी तीनों का भले ही फंक्शन हो, लेकिन ये तीनों जो चीजें हैं आपस में एक इक्वेशन ऑफ एट से स्टेट से जुड़ी रहती हैं। अब इक्वेशन ऑफ स्टेट का मतलब मैं पीवी इक्वल्स टू एनआरटी नहीं कह रहा हूँ। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी तो ये आइडियल गैसेस के लिए। मैं कह रहा हूँ कि जस्ट जस्ट अबाउट एनी इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन जो इक्वेशन ऑफ स्टेट होगी, कोई भी फॉर्म की हो, मुझे उससे लेना देना नहीं है। लेकिन उसमें गारंटीड ऐसा होगा कि अगर आपने दो वैल्यूज को अगर मतलब यानी कि ले लिया कुछ वैल्यूज, दो वेरिएबल्स की अगर कुछ वैल्यू ले ली, तो थर्ड वेरिएबल की वैल्यू ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो तीनों को एक साथ लेना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर जो हम ले रहे हैं ना, इसमें हम प्रेशर को फिक्स मान रहे हैं और टेम्परेचर और वॉल्यूम को वेरिएबल ले रहे हैं। और यहाँ पर हम जो है वॉल्यूम को फिक्स मान रहे हैं, टेम्परेचर और प्रेशर को वेरिएबल ले रहे हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है, राइट? ओके, अब हम बात करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स की। तो बेसिकली आपको पता ही है कि अगर एफ इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है, अगर एफ एक फंक्शन है एक्स कॉमा वाई का, तो हम उसे क्या लिखते हैं कि डी एफ इज इक्वल्स टू डो एफ बाई डो एक्स, वेर वी टेक दी वाई एज अ कांस्टेंट, है ना, वाई को कांस्टेंट लेते हैं। और फिर डो एफ बाई डो वाई, जहाँ पे एक्स को कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव्स पता है। देखो बहुत सिंपल, अगर नहीं भी पता है तो सुन लो, बहुत ही ईजी है कि हम जो क्या क्या कर रहे हैं ना कि ये f को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, लेकिन f एक चीज़ का फंक्शन नहीं है। तो डी एफ बाई डी एक्स खाली नहीं कर सकते, f दो चीज़ का फंक्शन है, x का भी है, y का भी है। तो हमें डो एफ बाई डो एक्स करना है, ठीक है, और y को जो है बेसिकली कांस्टेंट मानना है। फिर डो एफ बाई डो वाई करना है, तब x को कांस्टेंट मानना है। इसको बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स। और पार्शियल डेरिवेटिव्स में जो है हम लोग ये ऐसा इसको यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग है ना कभी डो बोल देते हैं, डो, या डेबा बोल देते हैं, या कोई करली भी बोल देता है, करली। तो ये ऐसे फैंसी नेम्स भी हैं इसके। एनीवे, अब आप बोलेंगे सर ये क्यों मल्टीप्लाई किया? अरे देखिए, एक्चुअल में इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये बैलेंस करने के लिए है चीज़ों को, है ना, चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, बस इतना समझ लीजिए, बाकी और कुछ भी नहीं है। वो सॉल्व करने के बाद चीज़ें यहाँ से वहाँ ले जाने के बाद वो इंटीग्रेशन में सब चीज़ें काम आती हैं। तो एनीवे, बस खाली इतना याद रखिए कि अरे डायमेंशनली चीज़ें बैलेंस होना चाहिए। आप बात समझ रहे हैं ना? जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये एप्पल है तो ये एप्पल है, ये भी एप्पल है, एप्पल इज गेटिंग एडेड टू एप्पल एंड एप्पल। तो ये चीज़ एक्स्ट्रा हो गई ना, तो इस चीज़ को कैंसिल करने के लिए होना चाहिए ना। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? तो ये मैथमेटिक्स का तरीका है लिखने का, इसमें मैंने कुछ नया नहीं किया है। तो हमारा जो u है, u इज़ अ फंक्शन ऑफ, पहले हम लोग ले लेते हैं, काम करते हैं, t एंड v ले लेते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं डी यू इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, डो यू
बाय डो टी। एक पहले वॉल्यूम ले लेते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर dV, राइट, इट्स ओके, कोई भी ले सकते हैं पहले यार, पहले बाद में से क्या होता है। डो U बाई डो टी एट कांस्टेंट V dt। अच्छा, ये तो du हो गया। अच्छा, उसके बाद बेसिकली हम लोग जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या लिखना है भाई हमको? हाँ, हमको लिखना है डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, यानी कि डी यू प्लस पी डी वी। तो अब डी यू की जो वैल्यू है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए ना, एकदम सिंपल है, राइट। सो डी क्यू इज इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, डो यू बाई डो वी डी वी एट कॉन्स्टेंट टी, ठीक है, प्लस डो यू बाई डो टी डी टी एट कॉन्स्टेंट वी प्लस पी डी वी। यहाँ पे भी डी वी है, यहाँ पे भी डी वी है, साथ में ले लेते हैं, ठीक है, साथ में ले लेते हैं। सो क्या मिलेगा, डी क्यू इज इक्वल्स टू डो यू बाई डो टी डी टी एट कॉन्स्टेंट वी प्लस बाहर निकाल लीजिए डी वी को, और यहाँ पर पी आएगा प्लस, है ना, पी रह जाएगा ना पी डी वी में से, और डो यू बाई डो वी एट कॉन्स्टेंट टी, डो यू बाई डो वी एट कॉन्स्टेंट टी, इस तरीके से आएगा। तो ये डी क्यू हो गया, ठीक है। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। अगर ये प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पे किया जाए, सो इफ प्रोसेस इज कैरीड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, देन dV की वैल्यू 0 हो जाएगी। dV की वैल्यू अगर 0 हो गई, तो बेसिकली ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और आपको क्या मिलेगा, डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू बाई डो यू बाई डो टी, है ना, एट कांस्टेंट वी डी टी। तो इसको हम लोग जब रीअरेंज करेंगे, सो देयरफॉर डी क्यू बाई डी टी बिकम्स डो यू बाई डो टी एट कांस्टेंट वी, राइट। बट आप लोग ये बात जानते हैं कि ये जो चीज़ होती है, दिस इज नथिंग बट सी वी की वैल्यू। ये पिछला वाला डेरिवेशन देख लीजिए आप लोग, पिछला वाला डेरिवेशन में है ये, पिछले वीडियो में। सो बट सी वी इज इक्वल्स टू डो यू बाई डो टी एट कॉन्स्टेंट वी, ये डिराइव किया था लास्ट टाइम। तो इसकी जगह पे अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी वी डी टी, सी वी डी टी, ठीक है। तो देयरफॉर डी क्यू बिकम्स सी वी डी टी प्लस, क्या आ जाएगा, करेक्ट, मतलब ये कंप्लीट इक्वेशन में लिख रहा हूँ वापस से, है ना। सो प्लस डो, किधर गया, प्लस डो यू बाई डो टी, सॉरी डो वी एट कांस्टेंट टी प्लस पी इंटू टी वी। सो हमने एक बार जो है कांस्टेंट वॉल्यूम में प्रोसेस कर लिया। नाउ इफ द प्रोसेस इज कैरीड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे ये करें, तो मैं लिख सकता हूँ डी क्यू एट कॉन्स्टेंट पी इक्वल्स टू सी वी डी टी प्लस डो यू बाई डो वी एट कॉन्स्टेंट, सर हाँ, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्लस पी डी वी। यहाँ पे कुछ और ख़ास चेंज होगा नहीं, बस खाली डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई डी, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई डी टी, थ्रू आउट बाई डी टी, डी टी से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें मिलेगा डी क्यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इक्वल्स टू सी वी प्लस, यहाँ पे आ जाएगा डो यू बाई डो वी एट कॉन्स्टेंट टी प्लस प्रेशर डी वी बाई डी टी, इस तरीके से हो जाएगा। बट मतलब डी क्यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर सिंपली सी पी कहलाता है। तो सी पी इज सी वी प्लस डो यू बाई डो वी कॉन्स्टेंट टी प्लस पी इंटू डो वी बाई डी वी बाई डी टी, राइट। सो ये जो है हमारी एक जनरल इक्वेशन बन चुकी है फॉर रिलेशन बिटवीन Cp and Cv।
आई होप कि आपको ये बात समझ में आती है। दिस इज जनरल इक्वेशन फॉर रिलेशन बिटवीन द स्पेसिफिक हीट्स एंड ये जो जनरल इक्वेशन हमने बनाई है ये इक्वेशन रियल गैसेस के लिए है और आइडियल गैसेस के केसेस में इट शुड रिड्यूस टू Cp इक्वल्स टू Cv प्लस R। तो वो भी देखते हैं कैसे रिड्यूस होगा। एक काम करते हैं कि यहाँ पर जो है इसको भी कांस्टेंट प्रेशर लिखते हैं ना, डी बाई डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर, बिकॉज कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है ना ये प्रोसेस। अच्छा, फॉर आइडियल गैसेस, फॉर एन आइडियल गैस के लिए जो U बाई जो V is going to be 0 because U is a function of temperature only, है ना, it is not a function of volume. So ये डेरिवेटिव 0 हो जाएगा आइडियल गैस के लिए। और अगर ये 0 हो जाता है तो जो सेकंड टर्म है उसमें हमारे पास सिर्फ बचता है पी डी वी बाई डी टी। सो देयरफॉर सी पी इक्वल्स टू सी वी प्लस पी डी वी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ओके, अब आइडियल गैस के लिए फॉर वन मोल ऑफ आइडियल गैस पी वी इक्वल्स टू आर टी, है ना, एन की वैल्यू 1 हो गई है। तो अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं सो देयरफॉर पी डी वी, देखिए कांस्टेंट प्रेशर है ना, तो हम प्रेशर को डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, सो इसीलिए सिर्फ वॉल्यूम को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। सो पी डी वी इक्वल्स टू आर डी टी बन जाएगा, जिसमें हम लिख सकते हैं पी डी वी बाई डी टी इज इक्वल्स टू आर। तो ये वैल्यू जो है आर हो गई है, ठीक है। सो देयरफॉर जब इसको हम सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पे तो हमें मिलेगा सी पी इक्वल्स टू सी वी प्लस आर, यानी कि सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर। तो आपने देखा कितना ब्यूटीफुली रियल गैस इक्वेशन जो है आइडियल गैस इक्वेशन में बदल गई है। जैसे ही हम लोगों ने जो है डी यू बाई डी वी को 0 बना दिया, बिकॉज यू इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ वी, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टी ओनली फॉर एन आइडियल गैस। सो आपको आई होप आपको ये वाला पार्ट जो है समझ में आएगा। अब ये तो हमने क्या लिया था, टी कॉमा वी वाला लिया था ना, अब हम लोग जो है टी कॉमा पी लेंगे, यू इज़ अ फंक्शन ऑफ टी कॉमा पी, ठीक है। तभी हम लोग ये लेने वाले हैं। तो अभी पोटेंशियल एनर्जी को वी आर टेकिंग एज अ फंक्शन ऑफ टी कॉमा पी। तो अगर ऐसा है तो डी यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक मिनट में यू अच्छे से बनाता हूँ बिकॉज मुझे वी की भी ज़रूरत आगे पड़ने वाली है। सो इट विल बी डो यू बाई डो टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर डी टी प्लस डो यू बाई डो पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डी पी, ठीक है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी यू प्लस डी डब्ल्यू, यानी कि डी यू प्लस पी डी वी। तो डी यू की जगह पे हम लोग पूरा ये डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि डी क्यू इज इक्वल्स टू डो यू बाई डो टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर डी टी प्लस डो यू बाई डो पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डी पी प्लस पी डी वी। अब जो हमारा वॉल्यूम है वो खुद फंक्शन होता है टेम्परेचर और प्रेशर का, ये बात हम लोग जानते हैं। तो हम लिख सकते हैं डी वी इक्वल्स टू डो वी बाई डो टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर डी टी प्लस डो वी बाई डो पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डी पी, है ना, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो अगर मैं ये चीज़ लेके बेसिकली यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूँ तो देखिए हमें कुछ एक अच्छी इक्वेशन मिल सकती है। तो मैं थोड़ा इसको जूम आउट इसलिए कर रहा हूँ ताकि सारी चीज़ें फील्ड ऑफ व्यू में रह सकें। सो डी क्यू क्या आ जाएगा, डो यू बाई डो टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर डी टी, वो तो रहेगा। वैसे यहाँ पर देखिए जब मैं इसको उठा के इसमें डालूँगा ना तो पी दोनों जगह पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो पी मल्टीप्लाई करके मैं जो दो टर्म्स यहाँ पे आने वाले हैं ना वो दोनों को सेपरेटली लेकर रहा हूँ, टेम्परेचर साथ में, प्रेशर साथ में, ठीक है, क्योंकि सब्सटीट्यूट तो उसी डी क्यू की इक्वेशन में ही कर रहा हूँ ना। तो यहाँ पर लिखूँगा मैं प्लस पी डो वी बाई डो टी, है ना, एट कांस्टेंट प्रेशर डी टी। तो दो टर्म तो हो गए, ये वाला एक हो गया, ये वाला एक हो गया, जिसमें पी भी मल्टीप्लाइड है, राइट। उसके बाद प्लस करके डो यू बाई डो पी
डो यू बाई डो पी डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, राइट। एक तो ये टर्म है, एक सेकेंड, ब्रैकेट नहीं था ना, खाली हमने जस्ट एक लाइन बनाई हुई थी। ओके, तो ये लिखा, ठीक है, ये वाला टर्म लिख दिया। अब ये वाला टर्म लिखूंगा पी मल्टीप्लाई करके, सो डी वी बाई डी पी, मतलब डो वी बाई डो पी, सॉरी, डो वी बाई डो पी डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। सो अब हम क्या कर सकते हैं, इनमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें से भी कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। सो मेरा डी क्यू क्या हो जाएगा, डी क्यू इज इक्वल्स टू डो यू बाई डो टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर प्लस पी डो वी बाई डो पी, सॉरी, डो टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इंटू डी टी। ये हो गया पहला वाला, ठीक है। अब दूसरा वाला करते हैं, तो प्लस डो यू बाई डो पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्लस पी डो वी बाई डो पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इंटू डी पी। तो अब इसमें क्या होगा कि बेसिकली हम लोग जो ये डीपी है, ठीक है, मतलब एक प्रोसीजर कैरी आउट करते हैं और डीपी को ज़ीरो बनाते हैं, मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे, है ना। हम वैसे ही करते हैं ना हर डेरिवेशन में, एक बार कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हैं, एक बार कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहे हैं प्रोसेस। सो लेट्स डू इट कांस्टेंट प्रेशर फर्स्ट। सो इफ द प्रोसेस इज carried out at constant pressure then dp इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। तो dp ज़ीरो हो गया तो ये चीज़ गायब हो जाएगी, ठीक है, ये चीज़ गायब हो जाएगी। तो बेसिकली हमें क्या मिलेगा, डी क्यू पी, है ना, कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, इक्वल्स टू डो यू बाई डो टी एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस पी डो वी बाई डो टी एट कांस्टेंट प्रेशर इंटू डी टी, राइट, बराबर है। अभी ये जो डी टी है इसको यहाँ पे नीचे ले आइए। सो देयरफॉर डी क्यू बाई डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू डो यू बाई डो टी एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस पी डो वी बाई डो टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अभी ये चीज़ तो आप जानते हैं क्या होता है, इट इज़ सी पी, सी पी। तो सी पी की अब हमें जो वैल्यू है वो मिल चुकी है, सी पी की वैल्यू। ऐसे इक्वेशन आप चाहें तो बी कह दें, और यहाँ पर एक इक्वेशन थी, किधर गई वो बड़ी वाली इक्वेशन, हाँ ये वाली इक्वेशन, यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर दें, इसे आप ए कह दें। तो जब आप यहाँ पे पूरा वैल्यू डाल देंगे, मतलब किस चीज़ की वैल्यू, ये पूरा जो है ना डो यू बाई डो टी पी प्लस पी डो वी बाई डो टी पी, तो यहाँ पे आपको सी पी आ जाएगा। आई होप कि आप इस बात को समझ पा रहे हैं। तो ये चीज़ आ जाएगी सी पी। सो डी क्यू इज इक्वल्स टू सी पी प्लस, अब ये जो बचे हुए टर्म्स हैं, मतलब ये तो गया, अच्छा सी पी डी टी लिखना भूल गया, सॉरी, अब लिखता हूँ, सॉरी, डी टी लिखना भूल गया था, अब वो तो ठीक है लिख दूंगा, ये तो बाकी रह गया ना, ये तो बाकी रह गया। सो डो यू बाई डो पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, जो एक सेकेंड, डी टी सी पी डी टी, फिर डो यू बाई डो टी, ठीक है, प्लस, देखो ये टर्म लिखा है मैंने, है ना, ये वाला टर्म लिखा है, अच्छा डीपी तो कॉमन है तो मैं बाहर ही लिखता हूँ, और फिर पी डो वी बाई डो पी, पी डो वी बाई डो पी। सो बेसिकली अब ठीक है, अब ठीक है, थोड़ा जगह की कमी की वजह से अच्छे से नहीं लिख पाया मैं, इसे फिर से लिखना बेहतर समझता हूँ। ठीक है, नाउ दिस सीम्स टू बी बेटर। सो इस तरीके से लिखना इसको बेहतर है। अच्छा, अब एक बार प्रोसेस जब कांस्टेंट प्रेशर पे हो गया, सॉरी, एक बार प्रोसेस जो है कांस्टेंट प्रेशर पे हो गया है, तो क्यों ना हम यही वाला एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी करें।
So let's do this at constant volume. Let me take some very bright color. चलो ये थोड़ा ठीक लग रहा है. Yeah, this is better ना, नहीं but green हो जाएगा. Okay, anyway. So if the process is carried out at constant volume, तब क्या होगा, आएगा dq by एक सेकेंड, dq at constant volume is cp dt प्लस राइट साइड पे कुछ खास बदलने वाला नहीं है, सब कुछ बस खाली कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही है और कुछ नहीं होने वाला है. कुछ चीज़ें कैंसिल नहीं होने वाली, मेरा मतलब ये है कि कोई भी चीज़ ऐसा कुछ कैंसिल होने वाली नहीं है, बस सब कुछ खाली कांस्टेंट वॉल्यूम पे आ जाएगा, नथिंग एल्स. तो आप चाहें तो ऐसा लिखें वरना मत लिखें, ठीक है. अब आपको करना क्या है कि डिवाइड बाई डी टी थ्रू आउट, डिवाइड बाई डी टी थ्रू आउट. तो थ्रू आउट आप डी टी से डिवाइड करें तो आपको क्या मिल जाएगा, डी क्यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. फिर ये तो सी पी रह जाएगा, डी टी कैंसिल हो जाएगा. डो यू बाई डो पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्लस प्रेशर डो वी बाई डो पी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इनटू डी पी बाई डी टी. ओके, तो इस तरीके से चीज़ें हो जाएंगी. अच्छा, बाय द वे इसका नाम क्या है, इसका नाम तो सी वी है ना. तो सी वी इक्वल्स टू सी पी प्लस dou u by dou p at constant temperature plus pressure into dou v by dou p at constant temperature dp by dt. अब यहाँ पे हमको Cp माइनस सी वी लिखना है, तो Cp माइनस सी वी इज इक्वल्स टू, तो ये पूरी चीज़ नेगेटिव इधर हो जाएगी है ना. तो माइनस डो यू बाई डो पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्लस पी डो वी बाई डो पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डी पी बाई डी टी. इज इट राइट? यस. अब क्योंकि ये पूरा प्रोसीजर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमने किया था, तो मेरे ख्याल से ना मैथमेटिकली इसको ऐसा लिखना भी गलत नहीं होगा अगर मैं यहाँ पे v लगा दूँ, है ना. तो ऐसा लिखना भी गलत नहीं होगा, लेकिन फिर हाँ उसमें एक बात ये हो जाती है, फिर ये d नहीं रख सकते, मतलब आपको इसको डो पी बाई डो टी करना पड़ेगा, ये एक इशू है. चलिए मैथमेटिकल, आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी मैथमेटिकली करेक्ट, नथिंग एल्स. तो डो पी बाई dou t at constant volume. Now this looks much more accurate. So dou p by dou t at constant volume. Dou p by dou t at constant volume. Okay. Because when you're writing this thing now, it itself means that this guy is a partial derivative and you are maintaining one thing as a constant. आप किसी चीज़ को constant maintain कर रहे हो और फिर उस चीज़ को check कर रहे हो, because pressure definitely changes with volume, है ना, and also the temperature, but you are trying to keep the volume constant and seeing or checking whether means like as how the pressure changes with the temperature. pressure temperature के साथ कैसे change होता है वो आप check कर रहे हैं, तो basically इस तरीके से लिखना ज़्यादा better है. अच्छा, now this is the general equation, by the way, this is the general equation that we've obtained for the Cp minus Cv. ठीक है, ये एक और इक्वेशन है. यहाँ पर हमने क्या किया आप समझ रहे हैं ना, टी कॉमा पी लिया है, वहाँ पे वेरिएबल क्या लिए थे, टी कॉमा वी लिया था. जो पिछली वाली जनरल इक्वेशन थी उसमें हमने किधर गई भाई, ये, तो इसमें ये कौन सा था, सीपी और सीवी के बीच में रिलेशन था, है ना, सीपी और सीवी के बीच में रिलेशन था ये, और ये किस लिए था, जब आपने यू को फंक्शन लिया टी कॉमा वी का, और ये सीपी और सीवी के बीच का रिलेशन है जब आपने यू को फंक्शन लिया किसका, टी कॉमा पी का. तो वहाँ पे टेम्परेचर वॉल्यूम लिया, यहाँ पे आपने टेम्परेचर और प्रेशर लिया. अच्छा, अब जाहिर सी बात है कि स्पेशल केस में क्या होना चाहिए, दिस शुड रिड्यूस टू सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर. तो होगा कि नहीं, यस होगा. फॉर एन आइडियल गैस डो यू बाई डो पी and at constant t is equals to 0, since u is a function of temperature alone. आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर का ही फंक्शन होती है, तो उसका डेरिवेटिव अगर p के साथ निकाला जाए, प्रेशर या वॉल्यूम किसी के साथ भी, तो बेसिकली आंसर आपको 0 ही मिलने वाला है. ठीक है,
तो ये 0 हो गया। तो अगर ये बंदा 0 हो जाता है तो हमारे पास क्या बचता है, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू पी डो वी बाई डो पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाई डो वी बाई डो पी बाई डो क्या बच रहा है, डो टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। एनीवे, सो यहाँ से ये और ये कैंसिल हो सकता है, चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव है बेसिकली, चेन रूल ये कैंसिल हो जाएगा। सो दिस कम्स आउट टू बी सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू पी डो वी बाई डो टी, है ना, इस तरीके से आ जाएगा। और जब ये आ जाएगा तो दिस इज नथिंग बट योर आर, कैसे, सिंस पी वी इक्वल्स टू आर टी फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, ठीक है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, पी डी वी इज इक्वल्स टू आर डी टी, ठीक है। तो देयरफॉर क्या आ जाएगा भाई, पी डी वी बाई डी टी इज इक्वल्स टू आर आ जाएगा, करेक्ट। तो इसकी वैल्यू आपको आर मिल जाएगी। सो देयरफॉर सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर, राइट। तो आप लोग आई होप समझ रहे होंगे कि बेसिकली ये इक्वेशन जो कि बहुत ही जनरल इक्वेशन है, इट हैज़ टू रिड्यूस टू मेयर्स रिलेशन, ओके, व्हेन वी टेक आइडियल गैस इंस्टेड ऑफ द रियल गैस। अच्छा, अब इसके आगे कुछ आप चाहें तो थोड़े मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हैं, ये जो जनरल इक्वेशन इसी के आगे। तो ये रही हमारी दोनों इक्वेशंस। अब मैं इसको जो है थोड़ा मॉडिफाई करना चाहता हूँ, राइट। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ कि एक कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन बीटा इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। बीटा इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ये एक टर्म मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो बीटा की वैल्यू होती है चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। So basically this is the beta coefficient of volume expansion. So इससे हमें क्या मिलेगा कि डो वी बाई डो टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर जो होता है वो हो जाएगा बीटा इंटू वॉल्यूम, राइट। मैं वॉल्यूम को उधर ले गया। अब मैं इसको पुट करूँगा, ठीक है, पुट करूँगा। सो पुट दिस इन इक्वेशन, लेट्स से एक्स, एक का एक्स और एक का वाई नाम रख देते हैं। दिस इज एक्स, दैट इज वाई। तो अगर मैंने x में डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया v बीटा, तो ये इक्वेशन मेरी क्या बन जा रही है, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू डो यू बाई डो वी एट कांस्टेंट प्रेशर, सॉरी कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस प्रेशर इनटू v बीटा, ठीक है, इनटू v बीटा या बीटा v, वॉट एवर। इसकी जगह पे खाली आपको ये डाल देना है ना। सो आई होप कि पहली वाली इक्वेशन मॉडिफाई होकर आपको समझ में आ गई है कि वो क्या बन जाएगी इक्वेशन। सो इट बिकम्स लाइक दिस, ओके। ये इक्वेशन एक्स का हुआ। अब इक्वेशन वाई को भी थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, चलिए। अब यहाँ पे मैं एक टर्म और इंट्रोड्यूस करता हूँ जिसका नाम है आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस। तो ई टी लिखते हैं उसको, ई इज बल्क मॉड्यूलस और टी जो है आइसोथर्मल के लिए, कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए। सो ई टी इज डिफाइंड एज, एक सेकंड पहले तो मैं लिखता हूँ वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस है और इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है माइनस डी पी बाई डी वी बाई वी, ठीक है। वॉल्यूम स्ट्रेस ये होता है और ये जो है वॉल्यूम स्ट्रेन होता है, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सो ये ई टी की वैल्यू है जो कि बन जाती है माइनस वी डी पी बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। अब यहाँ पे क्या होता है, मैंने वही बताया, मैथमेटिकली थोड़ा साउंड लगने के लिए हम इसको डो में कन्वर्ट कर देते हैं। सो इट लुक्स मैथमेटिकली पॉसिबल, बेसिकली मैथमेटिकली यू कैन से एक्यूरेट, ठीक है। सो मैथमेटिकली एक्यूरेट बना दिया। अच्छा, ये तो था
आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस। अब इसी का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी। ये तो आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस है, इसका नाम मैं लिख देता हूँ इधर, आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस। वैसे ही आइसोथर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी नाम की भी तो चीज़ होती है ना। तो आइसोथर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी इज उल्टा ऑफ बल्क मॉड्यूलस विच इज शोन एज कैपा टी। ठीक है, तो कैपा टी ले लेते हैं। तो कैपा टी जो है, कैपा कैपा इज अ ग्रीक सिंबल। सो कैपा टी इज इक्वल्स टू, उल्टा कर देना है बस खाली आपको। सो माइनस डो वी बाई डो पी, और v नीचे आ जाएगा, है ना, v नीचे आ जाएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एम आई करेक्ट? यस, बिल्कुल। अब ये जो हमारा बीटा था, इसको भी एक इक्वेशन दे देते हैं ना। लेट्स गिव इट एन इक्वेशन, लेट्स कॉल दिस एज सम वन, रोमन नंबर वन है ना, वन बाई वी डो वी बाई डो टी ना। और इससे दे देते हैं इक्वेशन नंबर टू, ये रोमन वाला टू दे देते हैं। तो डिवाइड वन बाई टू डिवाइड करते हैं। आपको समझ में आएगा भी क्यों ऐसा कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारी इक्वेशन में दोनों इंट्रोड्यूस हो जाएं। अच्छा, अभी बीटा की जो वैल्यू थी वो वन बाई वी डो वी बाई डो टी थी ना, वन बाई वी बाई डो टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। और कैपा टी की वैल्यू क्या है, इट इज़ वन बाई वी विद अ माइनस साइन डो वी बाई डो पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो इसमें से जो है हमारा वन बाई वी तो कैंसिल हो जाएगा। सो बीटा बाई कैपा टी की वैल्यू आ जाएगी डो वी बाई डो टी एट कांस्टेंट प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई डो पी बाई डो वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। रेसिप्रोकल हो जाएगा ना ऊपर जाके, और एक माइनस साइन आ जाएगा। ऑब्वियस है कि वी कैन कैंसिल, ओ सॉरी नॉट दिस वन, वी कैन कैंसिल दीज थिंग्स आउट। तो हमें मिलेगा बीटा बाई कैपा टी इज इक्वल्स टू माइनस डो पी बाई डो टी। ठीक है, डो पी बाई डो टी मिलेगा। वी कैन राइट दिस एज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अच्छा, बाय द वे इससे ये मतलब ऐसा आया कैसे, मतलब हम क्या डायरेक्टली कुछ भी ऐसा कैंसिल कर सकते हैं? हमने सिर्फ यहीं पे नहीं किया, ऊपर भी किया था ना, डेरिवेशन में कैंसिल कर दिया था। लेकिन क्या ये डायरेक्टली कैंसिल हो सकता है? आखिर कौन सा मैथ्स का रूल है? तो चलिए आइए मैं आपको वो रूल दिखाता हूँ। यहाँ पे एक कैच है, सॉरी माइनस नहीं आएगा यहाँ पे। आप बोलेंगे सर ये माइनस का एब्जॉर्ब हो गया, ओ सॉरी, आप लोग बोलेंगे सर ये माइनस का एब्जॉर्ब हो गया। देखिए एक्चुअल में ना ये डायरेक्टली ऐसा कैंसिल होता नहीं है। ठीक है, वो कैंसिल कर रहे हो ना, वो माइनस उड़ाना पड़ेगा आपको। आप बोलेंगे सर कैसे? तो आपको बताता हूँ कि अगर सपोज के तीन फंक्शंस हैं, मतलब तीन वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड, और इनके बीच में एक फंक्शनल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है। सो इफ functional relationship exists between these variables, then we can write हम लोग लिख सकते हैं डो एक्स बाई डो वाई एट कांस्टेंट जेड, dou y by dou z at constant x, and dou z by dou x at constant y equals to -1. This is the functional relation. ये functional relation है, इस बात को याद रखिए। तो बेसिकली इसी -1 की वजह से ही यहाँ पर किधर गया ये, ऊपर देखिए, ऊपर यहाँ पर है ना, हमने ये देखिए यहाँ पे माइनस था। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ से डो पी उड़ा दिया डायरेक्टली, और पी डो वी बाई डो टी लिख दिया, है ना। माइनस को कंसिडर नहीं किया, क्यों? क्योंकि वो जो -1 वहाँ लिखा हुआ है ना, उससे वो माइनस कैंसिल हो गया। देखिए ना, मैंने डायरेक्टली कैंसिल कर दिया, है ना, डायरेक्टली कैंसिल कर दिया और लिख दिया, और माइनस साइन लिया तक नहीं, क्यों? उस माइनस साइन की वजह से। अब आप बोलेंगे सर तो ये पहले क्यों आपने नहीं बताया, हम कब से कन्फ्यूज बैठे कि माइनस गया किधर।
अरे तो बाबा कोई चीज़ों के लिए इंतज़ार भी करना पड़ता है ना? तो अब मैंने आपको रिलेशन बताया ना, अब उससे आप ये ऑब्टेन कीजिए। वही चीज़ यहाँ पर भी हो गई है कि अगर मैं इसको उड़ा रहा हूँ ऐसे डायरेक्टली, तो बेसिकली आपको जो है माइनस साइन को एब्ज़ॉर्ब करना है बिकॉज़ ऑफ ज़ेड -1। मैं इससे करके दिखा रहा हूँ आपको, है ना? इससे अभी ये काम करता हूँ, इससे करके दिखाता हूँ, रुकिए। डो P by dou V at constant t, dou V by dou t at constant p, and finally dou t by dou p at constant v equals to -1, है ना? इसे सीक्वेंस बनाइए, ये देखिए ना, सीक्वेंस है, ठीक है? सो देयर शुड बी अ सीक्वेंस। ओके, सो यहाँ से आपको डो p by dou v at constant t इंटू डो वी बाई डो टी एट कॉन्स्टेंट पी की वैल्यू आ जाएगी, इसको उधर लेके जाइए, तो ये बन जाएगा माइनस डो पी बाई डो टी एट कॉन्स्टेंट वी। अब आप देख सकते हैं ये कैंसिल कर दिया, तो ये डायरेक्टली लिखना चाहिए था, लेकिन डायरेक्टली नहीं लिखा डो पी बाई डो टी, एक्चुअल में आता क्या है माइनस डो पी बाई डो टी। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? तो मैं रियलिटी में एक्चुअल में ऐसा कुछ कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने जैसे आपको एक शॉर्ट में बताया था, ठीक है, एकदम शॉर्ट में बताया था। Actually it's not get cancelling out, we are absorbing minus sign because of that -1 का relationship। so मैथमेटिकल एक रिलेशनशिप है, आप इसको चेक कर सकते हैं गूगल पे, आपको ये मिल जाएगा। आई थिंक इसको शायद मैक्सवेल्स रिलेशन बोलते हैं, आई कांट रिमेंबर द नेम, बट फॉरगेट इट, लेट्स नॉट गो इनटू दैट। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया है कि हमें जो है ये चीज़ कैसे मिली है, तो माइनस साइन एब्जॉर्ब हो गया है, ठीक है? तो ये दोनों को कैंसिल नहीं किया है, एक्चुअल में इसको वही फंक्शनल रिलेशनशिप से निकाला है, तो हमें ये चीज़ मिली है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। मुझे जो इक्वेशन अभी लगने वाली है यूज़ में, वो यहाँ पर है, हाँ राइट। इसका थोड़ा मॉडिफिकेशन, मतलब इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, कैपा टी इंटू वी इज माइनस डो वी बाई डो पी एट कॉन्स्टेंट टी। इसे मैं कह देता हूँ इक्वेशन 3, ठीक है? और ये जो हमें मिला है इसे कह देता हूँ इक्वेशन 4। सो पुट 3 and 4 in y, पुट इक्वेशंस 3 and 4 in y। तो जब मैं y में सब्सटीट्यूट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखिएगा ज़रा। सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू, वाई किधर गया? सो यहाँ पे y है, यहाँ पर डो वी बाई डो पी की जगह पे कैपा टी वी आ जाएगा, है ना, माइनस कैपा टी वी, और डो पी बाई डो टी की जगह पे बीटा बाई कैपा टी आएगा। सो डो यू बाई डो पी, एक सेकेंड, सो माइनस सबसे बाहर है, डो यू बाई डो टी एट कॉन्स्टेंट पी, लेट मी जस्ट चेक, ओ सॉरी, डो यू बाई डो पी एट कॉन्स्टेंट टी, डो यू बाई डो पी at constant t, correct, minus kappa t v into kappa by beta, kappa t by beta, let me just check, या फिर beta by kappa t, एक second, it's beta by kappa t I guess, just a moment, dou p by dou t है ना, बाहर क्या लिखा है, correct, so it is beta by kappa t, so beta by kappa t। हाँ, अब माइनस साइन को अगर हम अंदर ले लेते हैं तो सी पी माइनस सी वी बन जाता है। यहाँ से मुझे एक आध चीज़ गायब क्यों दिख रही है, हाँ पी गायब दिख रहा है, बिकॉज ये मैंने पी तो कंसीडर ही नहीं किया ना, ये पी तो लिया ही नहीं, डो वी बाई डो पी को खाली डाल दिया मैंने कैपा टी इंटू वी करके। अरे देखिए ना किधर है वो कैपा टी इंटू वी, वेयर इज दैट, ये देखिए, है ना, सिर्फ उसको डाल दिया मैंने, तो माइनस में जवाब आया ना, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दिस बिकम्स पॉजिटिव, सो पी कैपा टी वी माइनस डो यू बाई डो पी एट कॉन्स्टेंट टी इंटू बीटा कैपा टी। सो दिस इज द फाइनल रिलेशन। एक सेकंड में इसको एक काम करता हूँ, वाइट वाला कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, मॉडिफाई करके मैंने पिछली बार भी वाइट में लिखा था ना, तो इस तरीके से कर देता हूँ, राइट। नाउ दिस इज फेयरली करेक्ट,
तो ये थे हमारे रिलेशंस सीपी और सीवी के। ठीक है, एक्चुअल में तो आप यही वाले याद रखिए, ज़्यादा बेटर है। तो सीपी और सीवी के बीच में रिलेशन थे जो कि मेयर्स रिलेशन से काफ़ी डिफरेंट है ना। मेयर्स रिलेशन से काफ़ी डिफरेंट हैं। तो ये हमारा रिलेशन है। मेयर्स रिलेशन वॉज ईजी आइडियल गैस के लिए, बट ये अब आइडियल गैस नहीं रही ना, दिस इज़ अ रियल गैस। तो रियल गैस के लिए दीज आर द थिंग्स। अच्छा, बाय द वे, इसमें से हर क्वांटिटी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की जा सकती है। तो आपको फिर चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद प्रेशर यू कैन कैलकुलेट, बिकॉज बाकी सब कुछ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे भी वैसा ही है, ये सब कुछ चीज़ें एक्सपेरिमेंटली मेजर की जा सकती हैं। तो चेंज इन internal energy with respect to volume you can calculate. Okay, fine. So video has become very long. This was the 5th application of first law of thermodynamics. Now we shall start.